नमस्कार किसान भाइयों। यूनी किसान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हम सही में आगे भविष्य में अच्छी खेती कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसका सोल्यूशन मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेटेड या बैलेंस फार्मिंग करनी चाहिए स्टार्टिंग में, अगर जमीन कमजोर है तो आज हम जानते हैं किसान भाइयों की, जिन किसान भाइयों को ये सीखना है कि बैलेंस फार्मिंग कैसे करें, इंटीग्रेटेड फार्मिंग कैसे करें, इससे कि उपज गुणवत्ता बेहतरीन आए और आपकी जमीन ताकतवर हो, उसके बारे में प्रोसेस क्या है, कैसे क्या गाइडलाइंस फॉलो करें, इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले किसान भाइयों, आप सभी को पता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि बहुत अच्छी खेती होती है वो, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि आप जब ऑर्गेनिक फार्मिंग करने जाते हैं, एनर्जी लेवल रहती है, सब रहता है, लेकिन यील्ड और क्वालिटी कम हो गई तो सब खत्म हो जाता है, मोटिवेशन टूट जाता है। ये अक्सर होता है किसान भाइयों के साथ, मैंने भी कई बार देखा है। और हालांकि यूनिक किसान के साथ जो किसान भाई जुड़े हैं उनका ये प्रॉब्लम नहीं आई है, हमारा यील्ड और प्रोडक्शन अच्छा है। लेकिन ये अगर आपकी जमीन कमजोर है तो स्वाभाविक है कि ये हो सकता है, ठीक है। मतलब आप पकड़ लो, मोर देन 50-60% चांस है कि ये हो सकता है। तो अगर ये होता है तो डेफिनेटली आप फिर वो अप्रोच तो यूज नहीं करोगे, आप टेक्निक चेंज करोगे। तो किसान भाइयों, अगर ये प्रॉब्लम को टैकल करना है ना, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग करो, कम से कम 2 या 3 सीजन अपने जमीनों पे। इसमें आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे ना, वो इतने बेहतरीन मिलेंगे कि चौथे सीजन या उसके आगे के सीजन में आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में कोई तकलीफ नहीं होगी और आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है बताता हूं मैं। ये एक तरह की सेमी ऑर्गेनिक फार्मिंग अप्रोच होता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल ऑर्गेनिक, दोनों का मिश्रण होता है केमिकल और ऑर्गेनिक फार्मिंग का। इसमें जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट टेक्निक होती है, यूनिक किसान के ऐप के गाइडलाइन में आप देखोगे तो ऐप में सेमी ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक सेक्शन दिया हुआ है ऑलरेडी, एक 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग का दिया हुआ है। तो हमारे यहाँ जो भी भारत में जो किसान भाइयों हैं, जो 90% से अबव किसान भाई उस कैटेगरी फॉलो करेंगे जो सेमी ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहेंगे, बिकॉज जमीन कमजोर है, जमीन की ऑर्गेनिक कार्बन कम है, पीएच इम्बैलेंस है, जमीन कमजोर है। तो सबसे पहले 2 या 3 सीजन आप ये बैलेंस फार्मिंग अप्रोच को यूज करो, जिसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को बैलेंस करो, मतलब 70% ऑर्गेनिक, 30% केमिकल। अब इसकी एडवाइजरी कैसे फॉलो करनी है, किस मात्रा में फॉलो करनी है, कब फॉलो करनी है, ये पूरी गाइडलाइन आपको यूनिक किसान के एप्लीकेशन में मिलेगी। जिसमें केमिकल खाद आप थोड़ा सा यूज करोगे 30% के आसपास, और ऑर्गेनिक इनपुट 70% यूज करोगे। लेकिन जो कीटनाशक है वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिक होने चाहिए, ध्यान में रखिए। जो आपके कीटनाशक या जो कवकनाशक है, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड, ये पूरे ऑर्गेनिक होने चाहिए। ये केमिकल करते हो किसान भाइयों तो जमीन कमजोर होती है। सिर्फ जो केमिकल फर्टिलाइजर का इनपुट है वो कम करना है, आपको 30% कम करना है और 70% ऑर्गेनिक करना है। ये वे से जब आप फॉलो करते हो तो यूनिक किसान का सेमी ऑर्गेनिक फार्मिंग की गाइडलाइन फॉलो करते हुए किसान भाइयों, जो यील्ड आप ले पा रहे हो वही यील्ड या उससे बेहतरीन यील्ड ले सकते हो। जिनकी जमीन कमजोर है उनके बारे में, जिनकी जमीन अच्छी है पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, बिना डरे हुए कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। और फिर आप देखोगे कि आपके रिजल्ट इतने बेहतरीन आते हैं कि 2 से 3 सीजन के बाद आप पूरी तरह से 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग कर पाओगे और अपनी खेतों की जमीन की फर्टिलिटी बढ़ा पाओगे, उच्च दर्जे की फसल उगा पाओगे, जिसकी आपको उपज भी अच्छी मिलेगी, गुणवत्ता भी अच्छी मिलेगी और साथ ही साथ दाम भी अच्छे मिलेंगे। तो किसान भाइयों, बैलेंस फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग या सेमी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो मैंने आपको बताया है, ये फॉलो करें और आप देखें कि आपके खेतों में सुधार आएगा और एक बेहतरीन खेती आप कर पाओगे यूनिक किसान ऐप के सहायता से। धन्यवाद। नमस्कार।